नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी के विचारों की हत्या अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के आंकड़े देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस योजना का सही पालन किया तो वो मोदी सरकार थी, और जितने भी कांग्रेस और अन्य सरकारें रही हैं उन्होंने ठीक से इसका पालन तक नहीं किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें विपक्ष चाहता था कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। विकसित भारत जी रामजी को लेकर हरियाणा के भिवानी के ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं। योजना में किए गए बदलाव का स्वागत करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के करौली जिले पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरखेड़ा, कोटे मामचारी और गुनेसरा में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पठानकोट में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस सत्र के दौरान वंदे भारत, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र के दौरान संसद ने कुल 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत जी रामजी विधेयक के अलावा बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल है। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन के एजेंडे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जानी है। संसद के दोनों सदनों से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे और वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे। साथ ही वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2021 से 2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री पर्व में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान ने रक्षा, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन संबंध जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज हैदराबाद हाउस में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन
व्हील से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में नीदरलैंड्स द्वारा दिए गए अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। क्रिसमस और नए साल के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 9 जोन में 138 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया। रेलवे की योजना के तहत कुल 650 ट्रिप प्रस्तावित हैं और मंजूर की गई हैं। विशेष रेलगाड़ियों के संचालन में पश्चिम रेलवे सबसे आगे। पश्चिम रेलवे 26 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिनके लिए 226 ट्रिप स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 72 ट्रिप को अधिसूचित किया गया है। मध्य रेलवे 18 जबकि दक्षिण मध्य रेलवे भी 26 रेल चलाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12 विशेष ट्रेन चला रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा और सत्र के दौरान 21 और 22 दिसंबर को बैठक नहीं होगी, जबकि 23 और 24 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे। इस सत्र में पिछले सत्र के बाद बनाए गए 8 अध्यादेशों से जुड़े विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। विपक्षी समाजवादी पार्टी कोडीन सिरप, SIR, कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों के मुद्दे उठाने की तैयारी में है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दलों ने सदन की कार्यवाही को शालीनता और संसदीय मर्यादा के साथ चलाने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में पहचान बना चुकी है। शहर में आधुनिक सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI की क्रिसमस समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गुरुवार को भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक यात्रा में ईसाई समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। गुरुवार को गोंदीगुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए। मारे गए सभी माओवादी कोंटा किस्साराम एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। इन पर कुल 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 mm सर्विस पिस्टल, 12 बोर भरमार बंदूक, BGL सेल, टिफिन बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और नक्सली सामग्री बरामद की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने जंकी रूट के जरिए भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के मामले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिर से छापेमारी की। पंजाब के जालंधर में बस स्टैंड के पास रीची ट्रैवल्स के दफ्तर और जसवंत नगर स्थित ट्रैवल एजेंसी मालिक के घर पर कार्रवाई हुई। ईडी के अनुसार ये छापेमारी धन शोधन मामले से जुड़ी है, जिसमें पहले ही 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जांच 330 भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्ट होने से जुड़ी है, जिन्हें अवैध रूप से जंकी रूट से भेजा गया था। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धुंध के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। और एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण श्रेणी 3 संचालन लागू किया गया, जिससे उड़ानों में देरी और व्यवधान की संभावना है। सभी टर्मिनल्स पर ग्राउंड टीम यात्रियों की सहायता कर रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो उड़ान संबंधी वास्तविक समय की जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। IMD के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। दिन में सर्द हवाएं बहेंगी और शाम होते ही पहाड़ियों को कोहरा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। वहीं पटना जिले मजिस्ट्रेट ने ठंड और तापमान में गिरावट को देखते हुए जिले के सभी स्कूल्स के समय में बदलाव के आदेश जारी किए। आदेश के तहत 19 से 25 दिसंबर तक स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे, जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं वाली कक्षाएं सामान्य समय पर चलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प और अडिग समर्पण को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस पर एक्स पर लिखा, गोवा मुक्ति दिवस हमें हमारी राष्ट्रीय यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाता है। उनके बलिदान हमें गोवा के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारे देशभक्तों के महान बलिदानों के बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोवा की स्वतंत्रता के लिए अथाह पीड़ा सहने वाले सभी महान व्यक्तित्वों को हार्दिक नमन। साथ ही गृह मंत्री ने स्वाधीनता संग्राम को काकोरी ट्रेन एक्शन के माध्यम से नई ऊर्जा देकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन में आदिवासी क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले FCCI के भारत प्रवासी भारत की प्रगति के लिए समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में महाराष्ट्र के 4G कनेक्टिविटी डेटा प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र लगभग 100% 4G कवरेज हासिल करने के बाद तेजी से 5G कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम के तहत लाभार्थियों को दावा भुगतान के मामले में गुजरात देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा। वर्तमान में गुजरात में ABPMJAYMA के तहत 2090 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें 1132 सरकारी अस्पताल और 958 निजी अस्पताल शामिल हैं। देश के MSME ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर तक 9.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया। देश के छोटे और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी। इस दौरान भारत का निर्यात $73.99 बिलियन रहा। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच देश का आयात स्थिर रहा, जिससे व्यापार घाटा कम होकर 61% रह गया। भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 19.4%, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.7% की बढ़ोतरी। पिछले एक साल में कपड़ा और फार्मा निर्यात में 20% का उछाल आया, जबकि केमिकल निर्यात में 18% और जवाहरात और ज्वेलरी निर्यात में 27.8% की बढ़ोतरी। यूके, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भारत को फायदा मिला, जिससे देश का मोबाइल एक्सपोर्ट में पिछले नवंबर में से 2025 नवंबर तक
127 गुना बढ़ोतरी हुई। संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल की सराहना हो रही है। इससे देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को बल मिलेगा। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जो फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले भारत के बड़े एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन का आधिकारिक पूर्वाभ्यास होगा। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने राज्य के दीर्घकालिक ऊर्जा रोडमैप को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रमुख और लघु जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वित्तमंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक सिंगल और यूनिफाइड ब्रांड पहचान को दर्शाने वाले नए लोगो का अनावरण किया। इससे विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में 20,000 वेफर्स क्षमता वाली ओसेट यूनिट की जल्द शुरुआत होगी। धातु से बने हस्तनिर्मित चूल्हे और हीटर धीरे धीरे मिट्टी से बने पारंपरिक चूल्हों और हीटरों की जगह ले रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि इनकी मांग में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। जम्मू कश्मीर के विजयपुर एम्स परिसर में देश का पहला जैन जेड डाकघर का उद्घाटन किया गया। इसका लक्ष्य पारंपरिक डाक सुविधाओं को युवा केंद्रित प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवा केंद्रों में बदलना है। जीएसटी सुधारों के बाद नवंबर 2025 में देश में गाड़ियों की बिक्री में 22% की भारी बढ़ोतरी। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में गाड़ियों की रिटेल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 22% बढ़ी। बीएसई ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए चेतावनी दी। कहा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए आ रहे अनजान निवेश संदेशों से सावधान रहें। ईपीएफओ नई पहल के तहत कर्मचारियों को पीएफ से जोड़ने के लिए कंपनियों को 6 महीने का समय दे रही है। यह मौका 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों के लिए है। टिकटॉक ने अपने यूएस में 3 अमेरिकी निवेशकों ओरेकल, सिल्वर लेक और एमजीएक्स से एक डील साइन की। इस डील के बाद टिकटॉक सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना जारी रख सकेगा। नए टिकटॉक यूएस ज्वाइंट वेंचर का आधा हिस्सा निवेशकों के एक कंसोर्टियम के पास होगा, जिनमें से ओरेकल, सिल्वर लेक और एमजीएक्स प्रत्येक के पास 15% शेयर होंगे। नया टिकटॉक डील उन शर्तों के अधीन होगा जो अमेरिकियों के डेटा और यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करती हैं। वहीं यूएस यूजर डेटा ओरेकल द्वारा चलाए जा रहे एक सिस्टम में स्थानीय रूप से स्टोर किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान से एक ही दिन में 5,500 से अधिक अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान वापस भेजा गया। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास हमला और तोड़फोड़ के बाद नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में आग लगा दी, जिसके बाद राजनयिक मिशनों और आवासों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। और आपको बता दें कि ढाका और कई जिलों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चट्टोग्राम में हमला हुआ। दरअसल इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की विदेश में इलाज के दौरान मौत के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत को लेकर नाराज प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रमुख समाचार पत्रों को अपना निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने आधी रात को अखबार प्रोथोम आलो के ऑफिस में तोड़फोड़ की और दस्तावेज, किताबें, फर्नीचर और कंप्यूटर बाहर निकालकर जला दिए। बेकाबू भीड़ ने कारवां बाजार स्थित दैनिक समाचार द डेली स्टार को अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में दाखिल होकर ऑफिस की संपत्ति लूटी और धार्मिक नारे लगाते हुए दफ्तर में आग लगा दी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के स्टेट्सविले क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व नैस्कर ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके परिवार सहित 7 लोगों की मौत हो गई। 55 वर्षीय विफल ने 50 से अधिक नैस्कर रेस जीती थी, जिनमें कप सीरीज स्तर पर 19 जीत शामिल हैं। उन्होंने 2000 में ट्रक सीरीज चैंपियनशिप और 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज का खिताब भी जीता था। क्या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या
मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश सिंह ने बिफल की मौत और इस हादसे को दिल दहला देने वाला बताया। कहा, बिफल ने साहस और करुणा से भरा जीवन जिया। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय विमानन प्रशासन इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के नेताओं से संपर्क किया और कैरेबियाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच लैटिन अमेरिका में सशस्त्र संघर्ष को रोकने के लिए अपने देश की मदद की पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने बॉन्जी बीच में हुई गोलीबारी के बाद उच्च क्षमता वाले हथियारों को हटाने के लिए राष्ट्रीय गन बायबैक योजना की घोषणा की। एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि बॉन्जी की घटनाएं दिखाती हैं कि सड़कों से और अधिक बंदूकें हटाने की जरूरत है। 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्जी बीच पर यहूदियों पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। क्यूबा के टॉप अधिकारियों ने बताया कि 2026 में द्वीप की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2025 में उत्पादन में लगभग 4% की गिरावट आई थी। यूरोपीय संघ यूक्रेन को उसके आसन्न बजट घाटे को पूरा करने के लिए 90 अरब यूरो का ऋण देगा। इसके लिए एक समझौता किया गया जिसमें धनराशि जुटाने के लिए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति नहीं बन पाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच के साथ दक्षिण अफ्रीका का 35 दिन का भारत दौरा भी समाप्त हो जाएगा। T20 सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है। हालांकि अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के पास सीरीज बराबर करने का सुनहरा मौका होगा। अब सीरीज का फैसला अहमदाबाद के मुकाबले में होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने घोषणा की कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद दर्शकों को टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदे थे वो 20 और 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बॉक्स ऑफिस से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ का कहना है कि ऑफलाइन टिकट धारकों को वेरिफिकेशन के लिए अपने असली टिकट के साथ सरकारी पहचान पत्र की प्रति साथ लानी होगी। रिफंड केवल जमा किए गए दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने इतिहास रच दिया। झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर ईशान किशन की कप्तानी में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। शानदार शतक के लिए ईशान किशन को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर नॉर्थन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट इतिहास में छठे सबसे ज्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नॉर्थन लियोन वर्तमान खिलाड़ियों में सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं, जबकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के ही मिशेल स्टार्क 420 विकेट्स के साथ दूसरे स्थान पर। भारत की रोल बॉल टीमों ने इतिहास रचते हुए दुबई में आयोजित विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। भारत ने दोनों ही वर्ग के रोमांचक फाइनल में पिछली चैंपियंस केन्या को मात दी। चीन के हांगचो में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने अपने पहले मुकाबले में चीन के लियांग वेईकेंग और वांगचांग को हराया था। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने घोषणा की कि 2026 में होने वाले विश्व कप के विजेता को $655 मिलियन की कुल पुरस्कार राशि में से लगभग $5 करोड़ मिलेंगे।
और विश्व कप 2026 में कुल 48 टीम भाग लेंगी। ग्रुप चरण में बाहर होने वाली टीमों को $9 मिलियन, अगले दौर में पहुंचने वाली टीमों को $11 मिलियन और राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों को $15 मिलियन मिलेंगे। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।